Hello everyone, today we'll be starting with yet another topic of comparative criminal procedure, and today we'll be seeing the hierarchy of courts in England. So introduction to the court and hierarchy court structure system of England. The United Kingdom legal system is not singly unified. ये एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका. Like every other nation, there is a certain hierarchical structure followed in the courts of England as well. तो जैसे अन्य देशों में है कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही इसमें भी फॉलो अप होता है. The court system or the judicial system in UK is made of 3 different regional distinctions, one of which is England and Wales. तो इसमें 3 रीजनल बेसिस पे ये डिवाइडेड है पूरा जो सिस्टम है इनका जुडिशियल सिस्टम यूके का, और उनमें से एक है इंग्लैंड और वेल्स वाला. सो वेल्स एंड इंग्लैंड हैव वन काइंड ऑफ सिस्टम, स्कॉटलैंड हैज़ अनदर काइंड ऑफ सिस्टम एंड नॉर्थ आयरलैंड हैज़ अ थर्ड काइंड ऑफ सिस्टम. तो जो 3 डिविजन्स हैं जुडिशियल सिस्टम के वो नेमली कौन कौन से हैं? पहला है इंग्लैंड एंड वेल्स, दूसरा है स्कॉटलैंड और तीसरा है नॉर्थ आयरलैंड. इन यूके लीगल सिस्टम हायरार्की एंड द मिलिट्री कोर्ट सर्विस हैज़ अथॉरिटी ओवर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूके रिलेटेड टू द ऑफेंसेस अगेंस्ट द मिलिट्री लॉ. तो यूके में जो लीगल सिस्टम हायरार्की की है उसके अंतर्गत मिलिट्री कोर्ट सर्विस को अथॉरिटी है सभी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर of UK against the military of law. In UK, legal system hierarchy है, there are criminal and civil courts. तो legal system hierarchy में जैसा कि सभी देशों में है criminal और civil courts हैं and are responsible for governance of justice in Wales and England. These follow England and Wales law. English law, the acts of the United Kingdom Parliament, of which these are formed. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इंग्लिश एंड वेल्स लॉ के बारे में. द कोर्ट स्ट्रक्चर. अब क्या होता है इंग्लैंड का कोर्ट स्ट्रक्चर और उसकी हायरार्की. कोर्ट स्ट्रक्चर सबसे ऊपर टॉप पे रहता है द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज़. आर्टिकल 177 ट्रीटी ऑफ रोम के अंतर्गत 1957 में हुई थी. इसके नीचे आता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स. उसके नीचे देयर इज़ अ कोर्ट ऑफ अपील. जो कोर्ट ऑफ अपील है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्रिमिनल और सिविल डिविजन्स में. क्रिमिनल के अंतर्गत होता है क्राउन कोर्ट, सिविल के अंतर्गत होता है हाई कोर्ट. इसके बाद क्राउन कोर्ट के नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, जबकि हाई कोर्ट के नीचे काउंटी कोर्ट्स हैं. मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है ये डायरेक्ट रेफ़र कर सकता है हाई कोर्ट को, और फिर हाई कोर्ट सीधे रेफ़र कर सकता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स को. तो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस होल स्ट्रक्चर theoretically. The UK legal system hierarchy is briefly explained as below in descending order. तो आप देखेंगे अब इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, विच मीन्स स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट लेवल कोर्ट ऑफ द हायरार्की एंड एंडिंग विद द लोवेस्ट वन. तो सबसे टॉप पे हमने अभी आपको बोला था, चार्ट में भी देखा था, सुप्रीम कोर्ट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स आप उसको कह सकते हैं. दिस इज़ द हाईएस्ट हायरार्की ऑफ कोर्ट्स. ये सबसे टॉप मोस्ट का कोर्ट है इंग्लैंड का. Earlier to the Constitutional Reform Act 2005, it was called the House of Lords. तो 2005 के पहले इसी को कहते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लेकिन अब इसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स. तो इसको अब सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है वहाँ पर भी. सीनियर कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स. These courts were formed by the Act of Judicature as Supreme Court of Judicature. This comprises as follows. तो सीनियर कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड में कौन कौन से हैं? कोर्ट ऑफ अपील है, फिर हाई कोर्ट है या फिर क्राउन कोर्ट है.
कोर्ट ऑफ अपील आपने देखा था सिविल डिवीजन के अंतर्गत फॉलो। कोर्ट ऑफ अपील जो है वो दोनों ही में आता है, हाउस ऑफ लॉर्ड यानी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट नीचे। सो कोर्ट ऑफ अपील इंक्लूड्स टू डिवीजन सच एज सिविल डिवीजन which hears issues from High Court and County Court along with the other superior tribunals, where criminal divisions only hears appeals from Crown Court related to the trial of a serious crime. तो जब कोर्ट ऑफ अपील है तो उसमें दोनों तरफ के फील्ड से सुनवाई वो लोग करते हैं। क्रिमिनल डिवीजन से अगर सुनवाई होगी तो वो क्रिमिनल केसेस के लिए होगी और क्राउन कोर्ट के रेफरेंस होता है उसमें। सिविल डिवीज़न की तरफ से हाई कोर्ट जब रिफ़र करता है तो वो सिविल डिवीज़न है, वहाँ से ये अपील को सुनवाई करते हैं। हाई कोर्ट, व्हेन यू टॉक ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट फंक्शंस एज अ सिविल कोर्ट। तो जो सिविल कोर्ट है वहाँ पे हम इंग्लैंड में इसको हाई कोर्ट कहते हैं। ऑफ द फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड अ सिविल एंड अ क्रिमिनल एपेलेट कोर्ट फॉर द केसेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट की तरह पे हाई कोर्ट को हम वहाँ पे फंक्शन करता है वो, एंड सिविल और क्रिमिनल एपेलेट कोर्ट की तरह हाई कोर्ट फंक्शन करता है अगर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के केसेस लेता है। जब क्राउन कोर्ट क्रिमिनल डिवीजन साइड पे लिखा हुआ था प्रीवियस चार्ट में, तो क्राउन कोर्ट हियर्स क्रिमिनल केसेस फॉर बोथ एपेलेट एंड जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। फिर आइए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आप लेंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट को, फैमिली प्रोसीडिंग कोर्ट्स को, यूथ कोर्ट्स को, काउंटी कोर्ट्स को, या फिर कोई स्पेशल कोर्ट्स हों, काउंटी कोर्ट्स को। स्पेशल कोर्ट्स तो हमारे नेक्स्ट हेडिंग है, तो विच इज़ द फोर्थ हेडिंग। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट कोर्ट जो कि क्रिमिनल डिवीजन साइड में लाई करेगा। In magistrate courts, issues are supervised by a lay magistrates bench as a district judge, sitting in every area of local justice. No juries are there in these courts. तो इस कोर्ट में कोई juries नहीं होती हैं, जज होता है। फैमिली प्रोसीडिंग कोर्ट्स हियर करती है फैमिली लॉ सूट्स को, which includes care cases, caretaking cases. They are also having an authority to give adoption order. बच्चों को adoption का वो order दे सकते हैं, और ये जनरल पब्लिक के लिए खुले नहीं होते हैं, ये केवल पारिवारिक मामलों के लिए होते हैं। यूथ कोर्ट्स डील्स विद ऑफेंडर्स विच आर एज बिटवीन 10 to 70। अगर 10 से 17 साल के बीच के ऑफेंडर्स हैं तो उसमें यूथ कोर्ट में सुनवाई होती है। काउंटी कोर्ट्स के लिए दीज कोर्ट्स आर लोकल कोर्ट्स विच आर देयर इन 92 cities एंड टाउन्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। दे आर सुपरवाइज्ड बाय अ सर्किट, या फिर उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। फिर चौथे नंबर पे आते हैं स्पेशल कोर्ट्स। So there are some special courts also, namely कॉर्नर्स कोर्ट। ये कॉर्नर कोर्ट डील करता है केसेस ऑफ डेथ इन सस्पिशियस कंडीशंस के बारे में। एक्लेस्टियल कोर्ट्स, दीज आर ऑल्सो स्पेशल कोर्ट विच डील विद द मैटर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो जो चर्च की प्रॉपर्टी है इंग्लैंड की, उसके जितने भी मुद्दे होते हैं उसको ये डील करता है। देर आर इवन अदर कोर्ट्स सच एज मिलिट्री कोर्ट्स, इलेक्शन कोर्ट्स एंड पेटेंट काउंटी कोर्ट्स। तो मिलिट्री कोर्ट्स में जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, सुपरवाइज बाय मिलिट्री पर्सनल, मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट मार्शल एक्सेट्रा। इलेक्शन कोर्ट में पटिशन सुनी जाती हैं, विच रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन सुने जाते हैं। पेटेंट्स काउंटी कोर्ट में डील विद सिंपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड देयर राइट्स। मूविंग ऑन टू हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। तो हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स इन इंग्लैंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। नेमली सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होता है कोर्ट ऑफ अपील, तीसरे नंबर पे आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर क्वीन बेंच डिवीज़न होता है, फैमिली डिवीज़न होता है, चांसरी डिवीज़न होता है। इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए। काउंटी कोर्ट्स भी इसी के अंतर्गत आता है हाई कोर्ट के अंदर। अब थोड़ा सा बिफोर मूविंग फर्दर इसको आप समझ लीजिए कि हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स इन इंग्लैंड में जो सुप्रीम कोर्ट है यूके का, ये सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है सिविल जुडिशरी की यूके में, या फिर क्रिमिनल जुडिशरी की इंग्लैंड में, इंग्लैंड एंड वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड। इट इज़ कोर्ट ऑफ फाइनल अपील। तो इसके आगे कोई कोर्ट है नहीं, यही इसी का डिसीजन सर्वमान्य हो जाता है एंड में, जैसे अपने इंडिया में होता है। द कोर्ट ऑफ अपील, देयर आर टू डिविजन्स ऑफ कोर्ट ऑफ अपील, क्रिमिनल और सिविल।
सिविल डिवीजन में इट हियर्स द अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट, क्रिमिनल डिवीजन में इट हियर्स द अपील्स फ्रॉम द काउंटी कोर्ट्स। हाई कोर्ट में 3 मेन डिवीजन्स है, जैसा मैंने पहले कहा था, क्वीन बेंच, चांसरी डिवीजन और फैमिली डिवीजन। इसके साथ फिर काउंटी कोर्ट्स नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है। सो क्वीन बेंच क्या कहलाता है? दिस डिवीजन हैंडल्स ऑल द केसेस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट इन रीजन। फैमिली डिवीजन में जितने भी कंपनीज कोड, डिवीजन हाउसेस, दैट द कंपनीज कोड, डिविजनल कोड एंड पेटेंट कोड, ये सभी फैमिली डिवीजन में आते हैं। चांसरी डिवीजन में हाउसेस द कोर्ट विच हैंडल्स ऑल इश्यूज रिगार्डिंग द फैमिली लॉ, मैट्रिमोनी एक्सेट्रा। तो ये याद रखिएगा, फैमिली डिवीजन में फैमिली लॉ वाले नहीं आते हैं, ये चांसरी डिवीजन में आते हैं। मैट्रिमोनी, जैसे हम लोग सोचते हैं फैमिली माने शादी ब्याह एक्सेट्रा फैमिली, तो फैमिली डिवीजन में ये नहीं आते। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। मूविंग ऑन टू द 4th कैटेगरी विच इज़ काउंटी कोर्ट्स। काउंटी कोर्ट्स क्या होता है? The jurisdiction of these courts is purely civil and sittings of these courts is 92 town cities across the England and Wales. तो सिविल नेचर का होता है प्योरली काउंटी कोर्ट्स, 92 टाउन्स और सिटीज़ में ऑल टुगेदर इस्टेब्लिश्ड है। द काउंटी कोर्ट्स हैंडल मेजॉरिटी ऑफ द लिटिगेशंस एंड केसेस। तो सबसे ज़्यादा लिटिगेशन और केसेस यही हैंडल करते हैं काउंटी कोर्ट्स, और जो जज हैं वो प्रिसाइड ओवर करते हैं सभी केसेस को अंडर द काउंटी कोर्ट्स, इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट और सर्किट जज। फिर एंड में ट्राइब्यूनल कोर्ट आता है आपके सिविल कोर्ट्स के अंदर में, जो लास्ट लिस्ट का लास्ट कोर्ट है। सो देयर आर मेनी स्पेशलिस्ट एरियाज ऑफ लॉ एंड केसेस सच एज इमिग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड वेलफेयर, which are governed by tribunals in England and Wales. So there are several tribunals established for each of them as mentioned above. तो इमिग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड वेलफेयर एक्सेट्रा के लिए ट्राइब्यूनल्स हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है क्रिमिनल कोर्ट्स की। तो इसमें सबसे टॉप पे रहता है, इट इज़ द लोएस्ट कोर्ट इन हायरार्की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स दोनों ही का सबसे टॉप पे रहता है। उसके बाद जो क्रिमिनल कोर्ट्स में है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट या कोर्ट्स ऑफ पेटी सेशन जो होता है वो लोएस्ट कोर्ट होता है इन द हायरार्की एंड समरी जुरिडिक्शन ऑफ ऑल द क्रिमिनल केसेस। एंड फर्स्ट ट्राइड बाय मैजिस्ट्रेट कोर्ट इट कैन पनिश अप टू 1 month इम्प्रिजनमेंट एंड $100 फाइन। तो ये इसकी लिमिट है कि 1 महीने का इम्प्रिजनमेंट और $100 का फ़ाइन लगा सकता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट। व्हेन 2 or more magistrates sit to decide the case it is known as court of petty session। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा जजेस बैठ कर केस डिसाइड करेंगे इस कोर्ट में तो कहलाता है कोर्ट ऑफ पेटी सेशन। कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशन कहलाता है जब कोर्ट हैज़ बोथ एपेलेट एंड ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इट हियर्स अपील्स फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट कोर्ट एज वेल एज इट डील्स विद सीरियस ऑफेंसेस। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ मिनिमम 2 judges and a jury। Crown Court of England and Wales is together with the High Court of England and Wales. It is a higher court of first instance in criminal case. However, for some purpose, the Crown Court is hierarchically subordinate to the High Court and its divisional courts. तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्राउन कोर्ट जो है हायरार्किकली छोटे लेवल पे होता है, किसके सापेक्ष? हाई कोर्ट और उसके डिविजनल कोर्ट्स के सापेक्ष। द क्राउन कोर्ट कैरीज ऑन 4 प्रिंसिपल एक्टिविटीज़। तो क्राउन कोर्ट की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? पहला, हियरिंग अपील्स फ्रॉम डिसीजन एंड डिसीजंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। दूसरा, सेंटेंसिंग ऑफ द डिफेंडेंट कमिटेड फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तीसरा, ज्यूरी ट्रायल्स। और चौथा, द सेंटेंसिंग ऑफ दोज हु आर कन्विक्टेड इन द क्राउन कोर्ट आइदर आफ्टर ट्रायल और प्लीडिंग गिल्टी। तो उनका सेंटेंसिंग को ये देता है। फिर आता है क्वीन बेंच एंड द डिविजनल कोर्ट। तो क्वीन बेंच जो होता है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मेल मोनार्क द किंग बेंच इज सुपीरियर कोर्ट इज द सुपीरियर कोर्ट। तो जब मेल मोनार्क का रेस होता है तो समय होता है तो जो किंग का बेंच होता है वो सुपीरियर कोर्ट होता है। द ओरिजिनल किंग्स बेंच फाउंडेड इन 1215 इन इंग्लैंड। तो पहले राजा और रानी हुआ करते थे यहाँ पे। तो ओरिजिनल किंग्स बेंच 1215 में
फाउंड हुई थी, was one of the ancient courts of land and now a division of High Courts of Justice of England and Wales. In England and Wales, the Court of King Bench or the Court of Queen Bench was the two name of the two courts. तो ये दो अलग अलग कोर्ट्स के नाम हैं. Each was a senior court of common law with civil and criminal jurisdiction and a specific jurisdiction of restrain unlawful action by public authorities. तो जब तक भी ये दोनों साथ में रहे हैं, ये दोनों इक्वली पावरफुल रहे हैं, सारे इनको क्रिमिनल और सिविल जुरिडिक्शंस इनके पास थे. लेकिन 1873 में द इंग्लिश कोर्ट ऑफ क्वीन बेंच वॉज अबॉलिश्ड इन 1875 बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एक्ट 1873. तो 1875 में जो इंग्लिश कोर्ट ऑफ क्वीन बेंच थी वो ख़त्म कर दी गई. द कोर्ट जुरिडिक्शन पास्ड इन ईच केस टू अ new High Court of Justice and especially to the Queen Bench division of that court. So there is a Queen Bench division as a division of High Court in England and Wales and of High Court in Northern Ireland. तो Queen Bench division exist करती है High Court कोर्ट में इंग्लैंड और वेल्स के और नॉर्दर्न आयरलैंड में. In England and Wales, the Queen Bench division is a part of High Court of Justice. It was created by Supreme Court of Judicature Act 1873. The Queen Bench division in England and Wales today consists of Lord Chief Justice, 40 puisne judges exercising original jurisdiction and also appellate jurisdiction from the county courts and the inferior courts. In practice being exercised by the division of Queen Bench only. Other divisions include the Commercial Court, Admiralty Court, Administrative Court. The abbreviation QB or KB is a legal citation, is used in law reports to denote cases heard by Queen or King's Bench. Divisional Court in relation to High Court of Justice of England and Wales means a court sitting with at least 2 judges. तो कम से कम 2 जजेस में रहते हैं. मैटर्स हर्ड बाय अ डिविजनल कोर्ट इंक्लूड सम क्रिमिनल केसेस इन हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द अपील फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड इन एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग एज वेल एज सर्टन जुडिशियल रिव्यू केसेस. द बेस्ट नोन डिविजनल कोर्ट इज दैट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट. तो सबसे बेस्ट नोन डिविजनल कोर्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का, which is a specialist court in the Queen Bench division. ये specialize करता है, which deals with criminal and family and chancery division to deal with cases. So ये तीनों तरह के division से deal करता है, cases सुनता है. Unusual constitution of a divisional court is 1 Lord Justice of Appeal and 1 High Court judge. In comparison to the other sittings of the High Court, which usually before a single High Court judge. तो इसमें 2 होते हैं, एक लॉ जस्टिस ऑफ अपील होता है और दूसरा हाई कोर्ट का जज, जबकि अदर सिटिंग्स में हाई कोर्ट का जज ही उसको ट्राई करता है. कोर्ट ऑफ अपील. इट इज़ एसेंशियली एन अपीलेट कोर्ट एंड इट हियर्स अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट्स विद इन. इट इज़ सेकेंड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट. तो कोर्ट ऑफ अपील आपने चार्ट में भी देखा है, ये 2nd नंबर पे लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बाद. 1875 में इस्टेब्लिश किया गया है और आज की डेट में इसमें 38 लॉर्ड जस्टिसेस ऑफ अपील हैं और करंट इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हैं बाय सीइंग योर गूगल वॉच. द कोर्ट हैज़ 2 divisions, criminal and civil, led by the Lord Chief Justice and Master of the Rolls respectively. Criminal appeals are heard in criminal division, civil appeals are heard in civil division. Criminal division also hear the appeal from Crown Court, while the civil division is hearing the appeals from county courts and High Court of Justice. Leave to appeal required from either the court or Court of Appeal itself, and the leave further appeal may lie to Supreme Court. ये जो क्रिमिनल डिवीज़न है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में विद द मर्जर ऑफ कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील इनटू द कोर्ट ऑफ अपील.
तो कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील को मर्ज कर दिया गया था कोर्ट ऑफ अपील में 1966 में और ये क्रिमिनल डिवीज़न उसी समय इस्टेब्लिश किया गया. It hears all appeals from Crown Court which are in connection with the trial of indictment, that is with a jury, and there are Crown Courts has sentenced a defendant committed from the Magistrates Court. We are seeing House of Lords. तो House of Lords जो है अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का in UK. Like the House of Commons, it meets in Palace of Westminster. Its members are appointed and not elected. यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड में मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं किए जाते जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है. इन एडिशन टू इट्स रोल एज द अपर हाउस, इट ऑल्सो acted as the final court of appeal in British judicial system. Now it has been replaced by Supreme Court. तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा विस्थापित कर दिया गया है. That is until 2009 the House of Lords served as a court of last resort to the most instances of UK. तो 2009 तक ये अल्टीमेट कोर्ट हुआ करता था. But on 1st October 2009 this role was now held by Supreme Court of UK. हायरार्की ऑफ कोर्ट्स का एक डायग्राम है, आप देख रहे हैं. एक तरफ क्रिमिनल केसेस, एक तरफ सिविल केसेस. क्रिमिनल केसेस में यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके नीचे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, फिर कोर्ट ऑफ अपील है क्रिमिनल डिवीज़न का, फिर क्वीन बेंच है डिविजनल कोर्ट है, ये क्राउन कोर्ट है, और फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट है. फिर सिविल केसेस में भी यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके नीचे हाउस ऑफ लॉर्ड है, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील कोर्ट ऑफ अपील है, इसमें सिविल डिवीज़न, यहाँ से फ़र्क हो जाता है. फिर डिविजनल कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट है और काउंटी कोर्ट है. तो ये मिलता है, सेम डायग्राम है जो कि पहले हम लोग देख चुके हैं. नाउ व्हाट इज़ द जुडिशियल प्रोसेस इन इंग्लैंड. इंग्लैंड का जुडिशियल प्रोसेस क्या है, क्रिमिनल ट्रायल वहाँ पे किस प्रकार से किया जाता है, इसको समझना है. सो देर आर टू काइंड्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, समरी एंड ऑन इंडिक्टमेंट. तो वहाँ पे दो तरह के क्रिमिनल ट्रायल होते हैं इंग्लैंड में. पहला होता है समरी और दूसरा होता है इंडिक्टमेंट. फॉर एन एडल्ट समरी ट्रायल्स टेक प्लेस इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट. तो जो एडल्ट है उसके लिए समरी ट्रायल्स कहाँ पे कंडक्ट होते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में. वाइल ट्रायल्स और इंडिक्टमेंट टेक प्लेस इन क्राउन कोर्ट. तो ट्रायल ऑफ इंडिक्टमेंट होते हैं क्राउन कोर्ट में. तो आप समझ गए होंगे मैजिस्ट्रेट कोर्ट माने क्रिमिनल और क्राउन कोर्ट माने a step high in order of magistrate court in the field of criminal cases. Despite the possibility of the two venues for the courts, it is possible to start a trial for the indictable offence by a voluntary bill of indictment and go directly to the Crown Court, but that would be unusual. तो ऐसा हो सकता है कि जो इंडिक्टमेंट का ट्रायल है, इंडिक्टेबल ऑफेंस है, उसको वॉलेंट्री बिल ला करके आप इसको इंडिक्ट कर सकते हैं और सीधे आप चले जाइए क्राउन कोर्ट. लेकिन ये बड़ा अनयूजुअल है. अ क्रिमिनल केस दैट स्टार्ट्स इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट मे बी आइदर बाय द डिफेंडेंट बीइंग चार्ज एंड देन बीइंग ब्रॉट फोर्सबली बिफोर मैजिस्ट्रेट और बाय समन्स टू द डिफेंडेंट टू अपीयर ऑन अ सर्टेन डे बिफोर द मैजिस्ट्रेट. तो क्रिमिनल केस जब होता है, स्टार्ट होता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, और ये दो तरह से हो सकता है कि या तो डिफेंडेंट चार्ज किया जाए, उसके ऊपर आरोप लगाया जाए और फिर इससे बाध्यता बनती कि आप उसको प्रोड्यूस करिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, या फिर मैजिस्ट्रेट उसको सम्मन करे बिफोर द कोर्ट. अ सम्मन इज़ यूजुअली कन्फाइंड टू माइनर ऑफेंस. सम्मन जो है छोटे ऑफेंसेस के लिए है. हियरिंग ऑफ द चार्ज और सम्मन्स बिफोर मैजिस्ट्रेट इज़ नोन एज फर्स्ट अपीयरेंस. इसको कहते हैं फर्स्ट अपीयरेंस, जो कि मैजिस्ट्रेट के सामने हियरिंग होती है. ऑफेंसेस इन इंग्लैंड आर 3 कैटेगरीज, इंडिक्टेबल, ओनली, समरी एंड आइदर वे. तो 2-3 तरह के कैटेगरीज हैं ऑफेंसेस के इंग्लैंड में. एक तो इंडिक्टेबल होते हैं जो ऑफेंस वो, दूसरा समरी ऑफेंसेस और तीसरा दोनों में से कोई या दोनों ही. इंडिक्टेबल ऑफेंसेस सच एज मर्डर, रेप. तो आप सोच रहे होंगे कि इंडिक्टेबल ऑफेंस क्या है. ये मर्डर होता है, रेप होता है, एंड मस्ट बी ट्राइड ऑन इंडिक्टमेंट इन द क्राउन कोर्ट. तो इसको क्राउन कोर्ट में ही ट्राई किया जाता है ऑन द फर्स्ट अपीयरेंस.
द मैजिस्ट्रेट मस्ट इमीडिएटली रेफर द डिफेंडेंट टू द क्राउन कोर्ट फॉर ट्रायल। तो अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी इसको फर्स्ट अपीयर करवाया गया तो सीधे वो रेफ़र कर देते क्राउन कोर्ट में ट्रायल के लिए। देयर ओनली रोल बीइंग टू डिसाइड वेदर टू रिमांड द डिफेंडेंट ऑन बेल और इन कस्टडी। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट का केवल इतना ही पर्पज़ होता है कि उनको बेल देनी है या कस्टडी में रखना है, और यदि कस्टडी में रखना है तो सीधे उनको उठा करके क्राउन कोर्ट को ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है। समरी ऑफेंसेस जब होते हैं तो जैसे मोस्ट ऑफ द मॉनिटरिंग ऑफेंसेस होते हैं वो आते हैं इसमें, आर मच लेस सीरियस। ये सीरियस नहीं होते उतने, एज सीरियस एज मर्डर, रेप। मोस्ट ऑफ द ट्राई टू बी इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो क्योंकि इनकी थोड़ी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है तो ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्राई किए जाते हैं। ऑल्दो अ फ्यू में बी, फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट एक्सेट्रा, कैन बी रिफर टू क्राउन कोर्ट। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑफेंसेस आर ऑल्सो कंक्लूडेड इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट। लगभग 90% केसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में निपटाए जाते हैं। Either way, offences are intermediate offences such as theft, etc., exception of low value criminal damage, may be tried either summarily या फिर by the judge and jury in the crown court. If the magistrate considers that an either way of offence is too serious for them to deal with, they may decline jurisdiction, which means the defendant will have to appear in the crown court. तो अगर उनको लगता है कि नहीं इनके हिसाब से ये ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है तो जो डिफेंडेंट है उसको सीधे क्राउन कोर्ट में अपीयर करवा दिया जाता है। कन्वर्सली, इवन इफ द मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट जुरिडिक्शन, एन अडल्ट डिफेंडेंट हैज़ द राइट टू कंप्लाई टू जूरी ट्रायल। तो अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेता है मैजिस्ट्रेट को जुरिडिक्शन के लिए, तो जो एडल्ट होता है वो उसको राइट होता है कि वो कंपेल करे कि आप जूरी ट्रायल करिए मेरा। डिफेंडेंट्स अंडर 18 ऑफ एज डू नॉट हैव दिस राइट। तो छोटे जो माइनर हैं उनको ये राइट नहीं होता है कि वो ये डिमांड करें कि मेरा जूरी ट्रायल कराया जाए। एंड विल बी ट्राइड इन यूथ कोर्ट। तो ये पहले ही बता चुका है कि यूथ कोर्ट्स होते हैं, उसमें 17-18 साल के जो युवा होते हैं उनको डील किया जाता है, ट्राई किया जाता है। अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट इज़ मेड अप ऑफ 2 ways, either a group known as bench of lay magistrate or a district judge will hear the case. A lay bench must consist at least 3 magistrate. तो ग्रुप में सुनवाई हो सकती है ले मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा, कम से कम 3 होने चाहिए। और ऑल्टरनेटिवली अ केस में बी हर्ड बाय अ डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज, फॉर्मली नोन एज स्टेपनरी मैजिस्ट्रेट, who will be a qualified lawyer and sit singly. वो अकेले ही बैठ के सुनवाई करेगा। डिस्ट्रिक्ट जज यूजेस सिट इन अ मोर बिजी कोर्ट इन सिटीज़ और हेयर कॉम्प्लेक्स केसेस। तो ऑफकोर्स इनकी पावर ज़्यादा होती है, कॉम्प्लेक्स केसेस सुनते हैं, और मजिस्ट्रेट की सेंटेंसिंग पावर भी लिमिटेड होती है। क्राउन कोर्ट में जहाँ तक बात है, द केस इज ट्राइड बिफोर द रिकॉर्डर, सर्किट जज, हाई कोर्ट जज एंड अ ज्यूरी। सीनियरिटी ऑफ द जज डिपेंड्स ऑन द सीरियसनेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस। तो हमेशा सीनियरिटी ऑफ द जज डिपेंड्स ऑन द सीरियसनेस ऑफ द केस। अपील्स के बारे में बात जब करेंगे तो फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट कोर्ट एन अपील कैन बी टेकन टू क्राउन कोर्ट and the matter of fact and law or matters of law alone to the administrative court of the Queen Bench Division of High Court, which is called an appeal. By way of case stated, the magistrate court is also an inferior court and is therefore to judicial review. The Crown Court is more complicated when it is hearing a trial on indictment, that is a jury trial. It is treated as a superior court, which means that its decision may be judicially reviewed and appeal lies only to the criminal division of the Court of Appeal. In other circumstances, for example, when the acting as an appeal court from magistrate court, the Crown Court is an inferior court. तो जब अपील जब वो इस प्रकार से मान लीजिए काम करे क्राउन कोर्ट कि अपील आए फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट, तो क्राउन कोर्ट एक इन्फीरियर कोर्ट की तरह काम करता है। लेकिन जब इंडिक्टमेंट ट्रायल की बात आती है तो क्राउन कोर्ट जो है सुपीरियर कोर्ट की तरह
काम करता है, तो इसलिए उसका फंक्शनिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्राउन कोर्ट का. सो देयरफॉर इन सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल व्हेन एक्टिंग एज एन अपील कोर्ट फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट, द क्राउन कोर्ट इज़ एन इन्फीरियर कोर्ट विच मीन्स दैट इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. यानी कि यहाँ पे क्राउन कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. व्हेन एक्टिंग एज एन इन्फीरियर कोर्ट, जब उसको ऊपर जैसे लिखा है कि वो इन्फीरियर कोर्ट की तरह काम करेगा अगर वो इंडिक्टमेंट ट्रायल को ट्राई कर रहा है. देन अपील्स बाय वे ऑफ केस स्टेटेड ऑन मैटर्स ऑफ लॉ मे बी मेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट. अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन क्रिमिनल मैटर्स lie only to Supreme Court. Appeals from Court of Appeal may also be taken to the Supreme Court. Appeals to Supreme Court are unusual in that the court from which the appeal is being made, either High Court or Court of Appeal, must certify that there is a point of law of general public importance. This additional control mechanism is not present within civil appeals and means that far fewer criminal appeals are heard by Supreme Court. तो क्रिमिनल ये जो एडिशनल कंट्रोल मैकेनिज़्म है ये सिविल अपील्स में नहीं है, जबकि क्रिमिनल अपील्स में ये मैकेनिज़्म काम करता है. तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है इट हैज़ अ फार फ्यूअर क्रिमिनल अपील्स, क्योंकि नीचे ही सब कुछ सुनवाई हो जाती है. तो सुप्रीम कोर्ट के पास इंग्लैंड में क्रिमिनल अपील्स कम होती है, सिविल अपील्स को वो ज़्यादा हैंडल करता है. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज about the hierarchy of courts, their structure and their working of the courts in England. In next video we will be studying about the hierarchy and judicial system, hierarchy of courts and judicial system of China. So bye bye for now, keep studying. God bless you all.